बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वार्न करता रहा कि खित्ते की सूरत हाल शदीद ख़राब से ख़राब तर हो रही है और जिन कार्ड्स को अमेरिका ने संभाल कर रखा था अब वो कार्ड्स चलने वाले हैं और ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल होगी, ना चाहते हुए भी इसमें पाकिस्तान को धकेल दिया जाएगा। और इसका डायरेक्टली लिंक जाता है इमरान खान और फौज के उस इनकार के बाद जो असल में अमरीकी अड्डों के हवाले से था। इस वक्त अमरीका की मिलिट्री ट्रुप्स, उनके फौज, एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल, इसके अलावा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जितनी तमाम इक्विपमेंट्स डिफेंस के रिलेटेड हैं उनको मिडिल ईस्ट से हटाया जा रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और ये इतनी ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है जिसको अगर आपने नहीं समझा तो आप इस खेल को नहीं समझ पाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 पैट्रियोटिक एंटी मिसाइल सिस्टम इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और फिर सऊदी अरब से तो थाट, जो कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, थाट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो इसराइल में भी तैनात है, उसको भी हटाया जा रहा है और अपनी फौजें वहां से वापस बुलाई जा रही हैं। अब अमेरिका से पूछें कि आप ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम क्यों हटा रहे हैं, तो उनका जवाब ये है कि अब हमारी जो अगली लड़ाई का फोकस है वो रशिया है, चाइना है। उन्होंने नाम पाकिस्तान का नहीं लिया, लेकिन असल में उनका निशाना अब पाकिस्तान है। अब ये खेल क्या होने वाला है, इतना डेंजरस खेल होने वाला है, इतना ज्यादा कि जिसके इंतहा नहीं। इमरान खान ने इनकार किया, पाकिस्तान ने इनकार किया, ईरान ने उसके बाद सऊदी अरब को दावत देते हुए ऐलान किया है हमारा एम्बेसडर कल ही आपके पास आने को तैयार है, आप सिर्फ हमें इजाजत दें, हम अपना एम्बेसडर आपके पास भेज रहे हैं और लड़ाई ख़त्म करते हैं और सुलह के लिए बैठते हैं। इस खेल के अंदर अचानक आप देखें कि ये मामला जाहिर सी बात है एक दिन में तो नहीं हुए और अमेरिका पूरी तरह उन इंटेलिजेंस इदारों जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद है उनके साथ राब्ते में है, उनको पता है इनके ईरान के साथ क्या दोस्ती होने जा रही है। असल सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने जब देखा कि ये मामला हो रहा है तो अब वो शुरू होने वाला है ग्रेटर इसराइल का असल खेल। जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर आकर बैठा हुआ है शख्स, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, ये वो वाहिद शख्स है जो पूरी दुनिया के सामने इकरार करता रहा, बाकायदा नाम ले लेकर। आज से पहले ये सिर्फ इतना कहते रहे प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लैंड। नेतन्याहू कभी ओपनली ग्रेटर इसराइल का उसने नाम भी नहीं लिया। ये शख्स थर्ड टेम्पल, ग्रेटर इसराइल और इस तरह के नाम लेता रहा। अब असल में शुरू होने वाली है लड़ाई ग्रेटर इसराइल की और ये इस खित्ते के अंदर खेल ये करने वाले हैं। असल में जो हौसी बागी हैं उनकी बैक पर हमेशा से रहा है ईरान, लेकिन उनके अंदर भी ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप है जिसको ईरान बैक करता है, एक ग्रुप ऐसा है जिसको अमेरिका और इसराइल बैक करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह अफगान तालिबान, पाकिस्तान उनको बैक करता है, लेकिन उन्हीं के अंदर से टूटा हुआ जो ग्रुप है तहरीक तालिबान, उसको इंडिया, इसराइल और अमेरिका बैक करके पाकिस्तान पर हमले करवाते हैं। इसी तरह अलकायदा, वो भी बेसिकली पहले स्टार्ट हुई थी, उसको भी अमेरिका ने हाईजैक कर लिया और उसी से जाली हमले करवा कर वो कर उसके बाद सारा कुछ नाम लगा दिया मुसलमान और ये वो, उसको भी कंट्रोल इस वक्त अमेरिका करते हैं। यानी इन्होंने खेल ही ऐसा खेला। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये सारे के सारा मिसाइल सिस्टम यहाँ से निकाल रहे हैं, इन्होंने काउंटर करना है अब चाइना को, पाकिस्तान को और रशिया को। और यहाँ से चूंकि सऊदी अरब के पास कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बाकी बचती है कि वो चला जाए रशिया के पास जाकर कह दे कि मुझे S-300 दे दो, S-400 दे दो या ईरान से दोस्ती कर ले। सऊदी अरब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है कि वो ईरान से दोस्ती करे, लेकिन जो ग्रुप हौसी बागियों का इस वक्त ईरान के भी कंट्रोल से बाहर निकल चुका है, उसको ये कैसे मैनेज करेंगे? वो तो पूरी तरह तबाही की तरफ है। ये असल में खेल शुरू होने वाले ग्रेटर इसराइल। अब होगा क्या, होगा ये कि हौसी बागी या ग्रुप्स जो हैं उनकी तरफ से अरब वर्ल्ड के ऊपर अब मुसीबत है। उनके पास जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पर हमले होंगे, हमले करवाएगा अमेरिका और नाम लगेगा हौसी बागी और ईरान के ऊपर फिर लड़ाई होगी और सऊदी अरब और ईरान की जो दोस्ती होने जा रही है ये लड़ाई में बदलेगी। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, दो ममालिक अगर आपस में, अल्लाह कभी भी ना करे, कभी भी ना करे आपस में लड़े,
तो शायद ही उम्मत मुस्लिमा का कोई एक मुल्क सलामत रहे कि लड़ाई उस खत्ते या उनकी गलियों तक ना पहुँचे, और वो है ईरान और सऊदी अरब की। देखिए, ईरान और सऊदी अरब की नज़रियाती इख्तलाफात हैं, एक दूसरे से मकतबा फ़िक्र डिफरेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों आपस में लड़ते फिरें। दोनों को एक जगह बैठना है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर हर जगह पर दोनों मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर मुल्क में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखिए, एक दूसरे के यहाँ शादियाँ होती हैं, दोस्ती यारी कारोबार सब है, लेकिन अमेरिका इस आग को फ़िरका वारियत की उठाना चाहता है। वो चाहता है कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ जाएं और उसके बाद पाकिस्तान समेत गली गली जंग आए। पाकिस्तान ने इनकार किया। अब अमेरिका का रुख है कि काउंटर करें चाइना को, रशिया को, और एक नई जंग शुरू करे और इधर अरब वर्ल्ड के अंदर ग्रेटर इसराइल की राह हमवार करे, जिसके लिए उसने एक खेल शुरू किया है। बज़ाहिर आपको इसराइल चीखे मारता हुआ नजर आ रहा है, नहीं जी नहीं, देखिए ना, अब तो हमले होंगे तो ईरान करवाएगा। उन्होंने पहले ही ग्राउंड लगाना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने पहली ग्राउंड ऑलरेडी बना ली है कि अमेरिका ये लेकर जा रहा है। क्या अमेरिका की इतनी औकात है कि वो इसराइल की मर्जी के बगैर कुछ कर सके या खुफिया ताकतों की मर्जी के बगैर कुछ कर सके? इसराइल जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, क्या अमेरिका उसकी मर्जी के बगैर चल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे मिडिल ईस्ट को आग में धकेलने के लिए 9/11 का ड्रामा उन्होंने बुश से करवा दिया। सो इस पूरे खेल को आप अच्छी तरह समझ लें। ये बनाने जा रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर इसराइल की लड़ाई, और इस लड़ाई के अंदर पूरे अरब वर्ल्ड में तबाही लाना चाहते हैं। अब अफगानिस्तान का मामला खाना जंगी के जरिए, उधर से साउथ चाइना सी और रशिया को सेंट्रल एशिया और साउथ चाइना सी के जरिए वो चाहते हैं मारे, और यहाँ से ग्रेटर इसराइल के लिए आपस में, ताकि इसराइल इजीली फ़लस्तीन के जो बाकी इलाके हैं उन पर वो कब्जा करे और वहाँ पर वो मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल कायम करने की अपनी राह हमवार करे, ताकि कोई अरब वर्ल्ड या कुछ ना आ सके। और आप देखें कि पाकिस्तान को कहाँ लाकर खड़ा किया है कि यानी अजीबो गरीब दुनिया के अंदर ये सूरत हाल होगी कि आपको चूज करना पड़ेगा जी, आप अरब वर्ल्ड के साथ हैं या ईरान के साथ हैं या आप किसके साथ हैं। एक बड़ा खेल होने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान कभी भी, देखिए, जब यमन की सूरत हाल हुई थी तो पाकिस्तान ने क्या कहा था कि हम जंग में नहीं आना चाहते। हमें पता था कि यहाँ पर आई तो फिरका वारियत की जंग अमेरिका ने फैलाने का पाकिस्तान में प्लान बनाया था। अल्लाह का शुक्र है, फौज ने हिकमत अमली से काम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। 5 साल में दुनिया को पता चल गया कि ये ना ख़त्म होने वाली जंगें, हम क्यों जाकर लड़ें अपने ही मुसलमानों के खिलाफ। आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, किसी भी जगह से, आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सऊदी अरब के ऊपर हमलावर हो या कोई ईरान पर हो या कोई तुर्की पर हो या कतर पर हो। हमारे लिए सारा एक है। आप देखिए फ़ायदा कौन उठा रहे हैं। सो इमरान खान के इनकार के बाद अब प्लान बी उनका काम कर रहा है। पहले प्लान ए था कि यहाँ पर अड्डे बनाएंगे, हम मजीद काउंटर करेंगे, चलते रहेंगे। उनका प्लान ए फेल हुआ। अब वो प्लान बी पर आ रहे हैं। उसमें वो असल में ये भी चाहते हैं कि अरब वर्ल्ड पाकिस्तान पर दबाव डाले कि तुम अड्डे दो अमेरिका को, क्योंकि अब वहाँ से वो कह रहे हैं जी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बैटरियाँ अपनी निकाल रहे हैं, हम मिसाइल सिस्टम लेकर जा रहे हैं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम जंग में जाते हो जाओ, या तो तुम पाकिस्तान पर दबाव डालो। और इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हम ना तो अरब वर्ल्ड की सुनने को तैयार है ना किसी और की। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपके पैसे वहाँ पर पड़े हैं या कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो चाइना ने तो ऑलरेडी हमसे इन्होंने पैसे वापस मांगे तो वो दे दिए। अब सऊदी अरब और ईरान दोनों रियलाइज़ कर चुके हैं कि हमारी जंग में कोई हिकमत अमली नहीं है, बैठकर एक दूसरे के साथ चलने में है। तो जैसे इनकी दोस्ती करीब आ रही है, पूरे खत्ते में नई तबाही आपके सामने शुरू होने जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।